हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंगल पुश बटन काउंटर एंड कंपेयर ब्लॉक का यूज करके एक मोटर को, एक आउटपुट को या लैंप को, किसी भी तरीके का कोई भी आउटपुट हो सकता है, उसको ऑन ऑफ करना सीखेंगे कि एक ही पुश बटन से, सिंगल पुश बटन से किस तरीके से एक आउटपुट आपका ऑन ऑफ हो। और इसके लिए हम लोग काउंटर और कंपेयर ब्लॉक यूज करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सेम एक आउटपुट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट उसमें कंपेयर ब्लॉक और काउंटर्स का यूज हमने नहीं किया था। उसमें हम लोग ओएनएस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने सीखा था कि शॉर्टेस्ट मेथड क्या है, कि दो रंग में ही आप कैसे कर सकते हैं, या दूसरे में हमने सिर्फ एनओ और एनसी का यूज करके सीखा था। तो अगर आप उस तरीके से जानना चाहोगे तो आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हो। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि काउंटर और कंपेयर ब्लॉक का यूज करके कैसे आप एक सिंगल पुश बटन से एक मोटर को या किसी भी आउटपुट को ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन तो आपको वहीं से मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप अपने नॉलेज को इनहेंस कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। तो किस तरीके से हम लोग एक सिंगल पुश बटन से एक मोटर को ऑन ऑफ करा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे पुश बटन की जरूरत होगी। और सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम सिस्टम पे इंसर्ट बटन जब आप प्रेस करोगे तो अपने आप न्यू रंग आ जाएगा, या यहाँ पे न्यू रंग पे क्लिक करते हैं। तो एक पुश बटन पे मैंने ऐसे क्लिक किया तो पुश बटन आ गया। यहाँ मैं इसकी एड्रेसिंग दे दूंगा। एड्रेसिंग जो है आई कॉलम 0.0 स्लैश, कोई भी एड्रेसिंग 0 ले लिया। आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो और इसका नाम मैंने रख दिया पुश बटन। ये वही पुश बटन है जो पल्स प्रोवाइड करता है। तो ये पुश बटन जब हाई होगा एक बार तो अब मेरा आउटपुट हाई होगा, और जब दूसरी बार फिर से हाई होता है तो आउटपुट लो होगा। अब मुझे काउंटर्स चाहिए। काउंटर्स के बारे में डिटेल में मैंने अपने काउंटर वाले वीडियो में बताया हुआ है, फिलहाल एक बेसिक व्यू है। ये प्रोग्राम कैसे करते हैं, यहाँ काउंटर पे क्लिक किया, सीटीयू काउंट अप काउंटर हम लोग यहाँ लेते हैं, क्योंकि यहाँ अपवर्ड काउंटिंग करनी है। एक बार प्रेस करना है, दूसरी बार प्रेस करना है उस बटन को। और मैंने इसका एड्रेसिंग दे दिया काउंटर का C5:0। प्रीसेट वैल्यू मैंने यहाँ दो रख देता हूँ, या तीन रख, और एक्यूमुलेटर 0। ठीक है। अब मैंने कहा कि कंपेयर ब्लॉक चाहिए मुझे, तो यहाँ जो टैब इंस्ट्रक्शन बार आपको ऊपर दिख रहा है उसमें यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शन दिखेगा। इसमें मैंने कहा जब पहली बार बटन को प्रेस करूं मैं तो क्या हो, मेरा आउटपुट हाई हो, मेरा मोटर हाई हो। तो यहाँ इक्वल ब्लॉक लगा दिया। और यहाँ मैंने काउंटर के एक्यूमुलेटर का एड्रेस लिखा है। एक्यूमुलेटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है C5:0.AC। आप यहाँ ड्रैग भी कर सकते हो इसे। यहाँ एक्यूमुलेटर पे से क्लिक किया और यहाँ ड्रैग कर, ठीक है। बट आप टाइप करना बेहतर समझो, क्योंकि उससे आपको एक्सटेंशंस वगैरह जो है रिमेम्बर रहेंगे। अब यहाँ मैंने कहा कि =1 पे एक आउटपुट हाई करता हूँ मैं मोटर को। तो बहुत आसान काम है कि ये मोटर है, और इसकी एड्रेसिंग मैंने ले ली, वो कॉलम 0.0/0। और इसका नाम मैंने रख दिया मोटर या लैंप। जो भी आउटपुट इससे कनेक्टेड है वो अपने आप एक बार में ऑन होगा और दूसरी बार में ऑफ होगा। तो मैंने मोटर, अब =1 पे मोटर को ऑन किया है, तो जैसे ही पहली बार पुश बटन हाई होगा वैसे ही ये मोटर हाई हो जाएगा। फिर दूसरी बार जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये मोटर लो हो जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे ही तीसरी बार आप प्रेस करो ये जो है मोटर फिर से हाई हो जाए, ये एक लूप क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए मुझे लूप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप क्रिएट करने के लिए आपको रीसेट करना, ठीक है, कि जैसे ही तीसरी बार आप प्रेस करते हैं, जैसे ही डन बिट हाई हो, ठीक है, काउंटर का, तो ऐसे ही क्या हो जाता है C5:0.DN, इसका एक्सटेंशन .DN या /DN होता है। ठीक है, ये काउंटर का डन बिट। अब जैसा कि मैंने अपने काउंटर वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो काउंटर का डन बिट होता है वो दो तरीकों से काम करता है। अगर एक्सटर्नल इनपुट है, एक्सटर्नल बिट है कोई, जैसे काउंटर से रिलेट नहीं करता है, जैसे कोई भी इनपुट NONC कुछ भी, इस तरीके का जो एक्सटर्नल हो, कोई जैसे आपका इनपुट है, आउटपुट है, कोई दूसरा बिट है, बाइनरी या कुछ और, तो ये रीसेट टू 0 करता है। कोई और स्विच है
एक्सटर्नल। लेकिन अगर काउंटर का बिट है, कोई भी इंटरनल बिट, काउंटर का डीएन बिट, एक्यूमुलेटर या कुछ भी इस तरीके का, तो उसके साथ ये जो है ये रीसेट टू वन करता है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा मैं कि इक्वल टू वन पे ये हाई हुआ, इक्वल टू टू पे ये लो हो जाएगा, और जैसे इक्वल टू थ्री होगा मेरा काउंटर रीसेट हो जाएगा। और रीसेट कॉइल आपको टाइमर काउंटर के सेक्शन में टैब इंस्ट्रक्शन बार को जैसे आप टाइमर काउंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। आप रीसेट पे ले जाओगे, RES लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने काउंटर को रीसेट। अब जैसे ही ये तीसरे थर्ड पे आएगा ये रीसेट टू वन। ठीक है, इसका जो है नाम लिख देता हूँ, रीसेट काउंटर का एड्रेस लिख सकते हैं कि ये रीसेट किसके लिए है, काउंटर के लिए। ठीक है, तो ये है सिंपल। आप समझो इसको कि जैसे ही पहली बार प्रेस करेंगे इक्वल टू वन पे मेरा आउटपुट हाई होगा, जैसे ही आप इसे दूसरी बार प्रेस करते हो इक्वल टू टू पे तो ऑन नहीं है तो ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही थ्री पे होगा, एक्यूमुलेटर थ्री पे पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से रीसेट हो जाएगा और वन पे आ जाएगा, और वन पे आते ही आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस। मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, प्रोग्राम का टाइटल मैंने लिखा कि ऑन ऑफ मोटर यूजिंग सिंगल पुश बटन काउंटर एंड कंपेयर। ठीक है, आप हर रंग को अलग अलग कमेंट भी दे सकते हैं, बट ये मैंने लिख दिया कि ऑन और ऑफ किया हमने लैंप को, और इन सब इंस्ट्रक्शंस का यूज करके। तो ये मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब मैं प्रोग्राम को एक बार चेक कर लेता हूँ कंपाइल करके, कोई एरर तो नहीं, वेरीफाई कर लिया मैंने, यहाँ नो एरर फाउंड किया। अब मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर, लोड पे क्लिक करते हैं, ओके किया मैंने, अब आ गया मेरा प्रोग्राम ऑन। मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा प्रोग्राम रन करेगा या नहीं करेगा। सुनिए, अब जैसे ही मैं इसका टोगल बिट हाई करता हूँ, आप देखेंगे हाई करते ही इक्वल टू वन हो गया काउंटर की वैल्यू यहाँ एक्यूमुलेटर की, और ये ऑन हो गया। अब मैं टोगल बिट लो कर देता हूँ। ठीक, अब जैसे ही अगली बार मैं फिर से हाई करूँ इसे, आप देखेंगे इक्वल टू टू हो गया और आउटपुट आपका लो हो गया। ठीक है, अब मैं इसे लो कर देता हूँ बिट को। अब तीसरी बार जैसे ही ये हाई होगा, आप देखेंगे फिर से ये जो है आउटपुट है आपका ऑन हो गया। तो अगर सिंगल पुश बटन से आपको ऑन ऑफ कराना है काउंटर का यूज करके तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। ठीक है, आप टोगल बिठाई करते ये एक लूप क्रिएट हो गया है। आप जितनी बार प्रेस करेंगे ये ऑन होगा ऑफ होगा, इस तरीके से ये चलता रहे। ठीक है, इक्वल टू वन पे ऑन, इक्वल टू टू पे, और इक्वल टू थ्री पे ये रिसेट हो जाता है। आपने कहा कोई और तरीका है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप रिसेट की जगह कोई और ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ मूव ब्लॉक यूज करके कर सकते हैं। रिसेट ब्लॉक से तो मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ मैंने काउंटर पढ़ाते समय आपको बताया था कि मूव का यूज कर, मूव क्या करता है, जो इसके सोर्स में वैल्यू होता है डेस्टिनेशन पे सेम वैल्यू कॉपी कर देता है। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जैसे ही काउंटर का डीएन बिट कंप्लीट होता है ये वन पे मूव कर देता है। किसको मूव कर देता है भाई, किसको वन कॉपी कर देगा, काउंटर के एक्यूमुलेटर को, और प्रोसेस जो है आपका रिपीट हो जाएगा। रिसेट भी यही कर रहा था। अब मैं इसको एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ। लेकिन इसका जो है मैं नेम बदल देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मूव टू वन, वन पल्स पे move हो जाता है। अब मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही रन मोड पे आप जाते हो, और फिर से वैसे ही जैसे ही मैंने एक बार प्रेस किया, आप देखा आउटपुट हाई हो गया, टॉगल बिट लो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अगली बार प्रेस करूंगा, हाई होते ही ये लो हो गया आउटपुट मेरा, आप देख सकते हैं। हाँ,
टॉगल बिट, और फिर जैसे तीसरी बार हाई करूंगा ये 1 पे मूव हो जाएगा और आउटपुट मेरा हाई हो जाएगा। तो आप मूव ब्लॉक का भी यूज करके कर सकते हैं। अब आपने कहा सर कोई और तरीका, मैंने कहा हाँ बिल्कुल तीसरा तरीका भी है कि कंपेयर ब्लॉक का यूज करके। तो तीसरा तरीका है कि आप क्लियर ब्लॉक यूज करें। वो कहाँ मिलेगा? वो आपको मूव लॉजिकल में ही है, क्लियर, ये CLR। इसमें आप क्या करते हैं? क्लियर करते हैं किसको? काउंटर के एक्यूमुलेटर, जिसको भी क्लियर करना है, ये क्लियर टू जीरो करता है हमेशा। क्लियर जो भी डेस्टिनेशन है, हाँ उसको क्लियर कर। तो क्लियर लिख दिया मैंने। क्लियर टू जीरो, डेस्टिनेशन को एक्यूमुलेटर का एड्रेस दिया है, इसको ये क्या करेगा? जीरो कर देगा जैसे ही डन बिट। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि जीरो पे हो जाएगा तो हाई नहीं हो पाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ 2 लिख दिया। अब क्या होगा? इक्वल टू 1 पे ये हाई करेगा, ठीक है, इक्वल टू 2 पे ये जीरो पे चला जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप अगली बार हाई करोगे तो ये हाई। डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसका टॉगल बिट हाई किया, आउटपुट हाई हो गया। फिर से टॉगल बिट लो हुआ, ये लो हो गया। फिर से टॉगल बिट जो है मैंने हाई किया, ये देखिए, अब एक बार ऑन एक बार ऑफ। अब देखिए ये मूव टू जीरो हो जा रहा है। फिर अगली बार जब आप हाई करोगे फिर ये हाई हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में ऑन एक बार, ठीक है। जब पुश बटन प्रेस करोगे तो हाई, फिर अगली बार प्रेस करोगे तो लो। तो ये प्रोसेस चलता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको काउंटर्स और कंपेयर ब्लॉक का यूज करके, पुश बटन का यूज करके कैसे एक सिंगल पुश बटन को आप जो है टोगल की तरह बिहेव कैसे करा सकते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो 3 तरीकों से मैंने आपको ये बताया है कि काउंटर और कंपेयर का यूज करके, ONS इंस्ट्रक्शन का यूज करके, और सिंगल जो है आपका NONC का यूज करके, किस तरीके से बाइनरी का यूज करके कैसे हम लोग सेम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप इसको जो है, मुझे लगता है समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये सारी चीजें कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से ट्रेनिंग की जरूरत है, आप चाहते हैं कि ऑटोमेशन सीख लें, PLC सीख लें, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो कांटेक्ट डिटेल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे जो है देख रहे हैं, ठीक है। आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस लोकेटेड है। आप आके मिल सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा मेल जो है कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। एक पूरी टीम होती है डेडिकेटेड जो आपके ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक एक तरीके से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और हमारा जो मेल आईडी, आप हमें मेल कर सकते हैं raj.innovic@gmail.com। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.innovicindia.com। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंस्ट्रक्शंस के साथ।